10 क्लास और 9 क्लास यदि आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये सब आप लोग को बेसिक जानकारी है। जो बच्चा को अगर जानकारी बढ़िया है तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट आप लोग को तो बेहतर आएगा ही, है कि नहीं। आप तो देखते हैं कि पहले ऐसा था कि रोज है ना, लेकिन रिजल्ट देख करके और मायूस रहता था कि अब चैलेंज भी नहीं करेंगे। कैसे पहले इतना नेट की जमाना नहीं थी, इतना लोग एक्टिव नहीं थे पढ़ाई के प्रति। लेकिन आज क्या है, आज आप लोग को लगता है कि हमको मार्क कम आया है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आपका कापी जो है आपको जिला में ही रह जाता है, औरंगाबाद जिला कापी आपको औरंगाबाद जिला में है। अब आपको मार्क्स पर विश्वास नहीं करते हैं कि हमको और मार्क्स आना चाहिए, तो आप उस कॉपी पर काजी का अलावा है आपको 150 रुपया के हिसाब से आपको काजी का अलावा चैलेंज करने में लगते हैं। आपको सरकार टाइम निर्धारित करती है कि इतना से इतना तारीख तक निर्धारित आपको रखा गया है कि आप अपने मार्क्स से आपको विश्वास नहीं करते हैं कि हमको और आना चाहिए, तो आपने काजी का अलावा है अरे आपको कॉपी द्वारा जो विषय रहेगा इस विषय में आपको 90 नंबर है। एक विषय में ऐसा हो गया कि 50 नंबर आ गया, तो हर कोई सोच सकता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप उसमें भी उतना बनाए हैं तो आप आराम से काजी का चैलेंज कर सकते हैं। पहले इतना नेट के जमाना नहीं था, लोग ऐसे ही रह जाते थे, है कि नहीं। लेकिन आज आपको मिला सकते हैं, खुद एग्जाम दे करके आपको है ना आकर के मिला लेना है, तो अगर हमें 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम आएगा, है कि नहीं। और बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, तो बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आपको हेड राइटिंग जो है 10 क्लास में बहुत मायने रखता है। बढ़िया बढ़िया बच्चा को हम देख लिए कम से कम 10 साल से क्लास चला रहे हैं, तो इतना तो जरूर अनुभव है कि जो बच्चा एक ऐसा है कि उसको नॉलेज बढ़िया है, साइंस विषय में बढ़िया, मैथ में से बढ़िया नंबर आया है ना, हिंदी संस्कृत और सोशल साइंस इस सब में अच्छा के चलते आप लोग काजी का अलावा है मार्क्स कम आ गया। तो ऐसा है कि आपको जितने भी काजी का अलावा है अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको काजी का अलावा है समय सीमा को रखते हुए और जितना काजी का अलावा शब्द में लिखना है उतना शब्द में उसे अधिक मार्क्स आने का मुख्य कारण क्या है। पहले परीक्षा का ऐसा पैटर्न नहीं था, बाबू ऐसा नहीं था कि 10वां में बिहार बोर्ड से इतना नंबर आते थे, नहीं आते थे। आने का मुख्य रीजन है कि कोरोना हो जाने से सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव जो है सो जितना भी आपको पूछा गया 100 नंबर के उसमें 50 नंबर ही बनाना है। जो बच्चा अगर रेगुलर क्लास किया है तो आप बच्चा को 50 नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 50 नंबर अगर बना दिया है ना तो 50 नंबर उसको आराम से काजी का अलावा है वो तो कंप्यूटर से चेक होता है हमारे सीट, तो आपको 50 नंबर उसमें आ जाएंगे आसानी से, है कि नहीं। और उसी अगर मानते हैं कि 80 नंबर में 40 नंबर बनाना है तो 40 नंबर उसमें आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल में नंबर आप लोग को स्कूल से ही मिल जाता है। और फिर आप लोग को जो सब्जेक्टिव बचे तो उसमें आप क्या करिएगा, सब्जेक्टिव में आराम से उसको काजी का अलावा है कि नहीं, उसमें 50% के क्वेश्चन को जवाब देना है और 2-2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं यदि आप लगातार काजी का अलावा मेहनत किए हैं, लगातार क्लास किए हैं, उस पर फोकस किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आपको मार्क्स आएगा ही आएगा, है ना। तो जो बच्चा हर साल आप लोग देख रहे हैं, ये तो आप लोग आंख से देख रहे हैं कि लगातार आप लोग काजी का अलावा है कि 2 साल से लमसम में पर साल भी देखे तो यहीं के बच्चा आप काजी का अलावा है। बच्ची खुशी कुमारी 466 ला करके फर्स्ट हुई है। और फिर यहाँ देखे सौरभ कुमार पुनः काजी का अलावा 432 ला करके इन साल वो तो है पुनः टॉप किया है। और वहाँ के बता रहे हैं फेसरा 3 साल हुआ है फेसरा में, है ना। वहाँ 10 क्लास में होते हुए 3 साल हुआ है। 3 साल में पहले श्याम सुंदरी कुमारी हमको पढ़ती थी 417 नंबर लाकर काजी का अलावा फर्स्ट लिया नहीं। फिर काजी का अलावा है डिम्पी कुमारी 448 पर टॉप। और अभी आप काजी का अलावा जानते हैं कि श्यामली कुमारी 440 नंबर पर वहाँ काजी का अलावा टॉप। तो प्रत्येक वर्ष आप लोग खुद अपने काजी का अलावा आसपास के ही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मार्क्स से आते जा रहा है। तो मार्क्स कहने से नहीं आता है, जिसको देखिए अगर रियलिटी में देखिए तो जिसको 80% से क्रॉस कर रहा है तो बच्चा को जानकारी है कि नहीं, वह बच्चा के जरूर जानकारी है। ऐसा सिलेबस आसान हो जाने से सभी को नहीं आ जाती है 80+ से ऊपर। जो बच्चा 80+ ऐसा सिलेबस में आप लोग को 80+ लाना ही लाना है। 80+ से नीचे आ जा रहे हैं तो आप लोग समझिए मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हैं।
इसलिए ऐसा सिलेबस में 80+ लाना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से आप ला सकते हैं। इसलिए आप लोग को हम यह बताते हैं कि आप लोग लगातार बढ़िया से, है कि नहीं, एक टारगेट लेकर के पढ़ो कि नहीं हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, और उतना लाइएगा तो अरे उसको 5-10 नंबर इधर उधर होगा। लेकिन एक टारगेट से ना कोई चीज जानने के लिए एक निश्चित दिशा होता है कि नहीं। आप देखिए जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है तो जरूर बताएगा कि नहीं हमको यहाँ पर जाना है, तो आदमी को तो जरूर होना चाहिए। जैसे आप लोग को है तो जरूर आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि नहीं भाई हमको आज के अलावा लाना है, इतना नंबर लाना है कि नहीं। और उतना नंबर से अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप लोग को प्रत्येक वर्ष आप अपने गाँव में, आप अपने काची कला कोचिंग संस्थान में, विद्यालय में प्रत्येक वर्ष देख रहे हैं तो आप लोग भी अवसर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह संघर्ष से हर कुछ संभव है। और संघर्ष से काची का अलावा कहा जाता है कि विद्या जो है कि नहीं, हाँ विद्या जो है आप लोग को जो जितना मेहनत करेगा उतना काची का अलावा ग्रहण कर सकता है। विद्या किसी के बाप को बपौती नहीं होता है कि नहीं। इसलिए विद्या पर आप काची का अलावा यदि काबू कर लेते हैं तो बहुत कुछ काबू कर लेते हैं। इसलिए आप लोग काची का अलावा लगातार मेहनत करिए। 10 क्लास एक साधारण सा लेकर मत चलिए कि बहुत काची कला पास होने से मतलब मत रखिए, क्योंकि अब दिखते हैं भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और 140 करोड़ जनसंख्या है और बाहर तो ये सब देख रहे हैं। तो ये सब देख कर काची कला आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि रिजल्ट जो काची का अलावा यहाँ से प्रत्येक वर्ष 3 साल यहाँ हुआ है, अगले वर्ष भी टॉपर काची का अलावा है। 3 साल से लगातार आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं पौधों में, खुद आप लोग आंख से देख रहे हैं। कहने कोई जरूरी नहीं है, यदि हम अपने आप से इस चीज को कहें तो भी काची का हलावा है। तो आप अपने आप से रिजल्ट को देख रहे हैं कि नहीं भाई प्रत्येक वर्ष ला रहा है, आप लोग ला रहे हैं। अगर कोई टीचर कह देवे कि हम अपने बदौलत बच्चों के लिए आने हैं तो ये भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बच्चा भी उसके प्रति लगातार परिश्रम करता है और उसको यह काची का अलावा मकसद रहता है कि नहीं हम लाएं। तो आप लोग जान रहे हैं कि जो अभी हम लोग यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं कि मगध कोचिंग के नाम से, जो पौतू और फेसरा दोनों जगह चलता है। प्रत्येक वर्ष आप लोग रिजल्ट के अवगत हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है कि नहीं। उस चैनल को आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि नहीं।